धीर धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा। जय जगदम्ब महाभयहारिणी, बैरी शत्रु शोक निवारणी। अष्टभुजाली अम्बे दुर्गा, आप शक्ति हो आप हो अम्बा। अम्बे अम्ब अम्बालिका, अम्बा तेरा रूप अमृत सदा बरसाती है और तेरा दिव्य स्वरूप। अंधकार हट जाते हैं, होता दिव्य प्रकाश, जब जगदम्बा बेटों पर और देती आशीर्वाद। ये प्रकाश का पर्व है दीप दीपावली जान, दीपक है ये आत्मा और प्रकाश भगवान। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, कार्तिक का महीना है, नवमी है, शनिवार है और कलयुग की काली मां है। कृष्ण पक्ष की नवमी है और चारों तरफ अंधियारा छाया हुआ है पापों का। हमें उस अंधकार को हटा करके निराकार ज्योति का प्रकाश करना है। ये प्रकाश पर्व, ये दीपावली, इसमें महालक्ष्मी का पूजन और भगवान विष्णु का देवताओं के सहित देव प्रबोधनी एकादशी को उठना, बड़े बड़े संकेत हैं समझ सके नहीं कोई। हम प्रकाश की शक्ति को और समझाएं तुम दोए। एवं माँ जी, मैं आज आपको प्रकाश की शक्ति समझाता हूं। जब तक हमारी आत्मा चैतन्य है, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रकाश है, तब तक हमारा जीवन है। यदि ये प्रकाश समाप्त हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है और हम मृत्यु के निकट पहुंच जाते हैं। कार्तिक मास में ये दीपोत्सव, ये प्रकाश पर्व सतयुग से कलयुग तक प्रकाशमान रहता है। संदेश देते हैं नारायण का कि उनकी शक्ति का प्रकाश रहे और पूरे मृत्यु लोक में देखो और दानवता का नाश रहे। सत्य का प्रकाश होता है और सतयुग में सबसे पहले ये प्रकाश ध्रुव ने किया। रोज दिवाली मने रे ध्रुव की,
और आसमान में करे प्रकाश। ध्रुव का तारा चम चम चमके, रोज दिवाली करे प्रकाश। नारायण की शक्ति बड़ी है, राम नाम का हो गया वास। उसी शक्ति और ध्रुव तारे से सारे जग में हुआ प्रकाश। ध्रुव से पूछो, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है कि देखो, मैंने नारायण का नाम लिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लिया था, उनकी शक्ति से मैं आज भी इस आसमान में प्रकाशमान हूं, ध्रुव तारा हूं। फिर दानवता के अंदर मानवता का प्रकाश सतयुग में प्रहलाद ने किया। राम नाम रटता रहा और छोड़ा दानववाद। एक बात नहीं मानी गुरु की, छोड़ा पिता का साथ। तो हिरणाकश मारा गया, दानवता हुई नष्ट। और दानव वंश में देखो रे राम हुए प्रविष्ट। प्रहलाद का नाम हो गया दीपावली मनी। होली प्रहलाद को जला नहीं सकी, तो होली और दीपावली ये सतयुग के महापर्व हैं। और फिर राम नाम का प्रकाश हुआ, मेरे इष्ट देव है राम। इस मृत्युलोक में प्रकाश, पूरे त्रिलोक में प्रकाश दो ही शक्तियां करती हैं, एक सूर्य भगवान है, एक चंद्रमा है। सूर्य की 12 कलाएं होती हैं और 12 कला अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे इष्ट देव का है। तो हर रोज दिवाली का प्रकाश करते हैं, 365 दिन पूरे त्रिलोक में प्रकाश रहता है, इस मृत्युलोक में प्रकाश रहता है। तो रोज दिवाली मने राम की, सूरज जैसा पड़े प्रकाश। और चंद्रमा रात में देखो और देता ठंडा शीतल प्रकाश। तो चंद्रवंश में 16 कला के हुए कृष्ण अवतार। और आज भी उनका प्रकाश है अमृत उनके पास। और कलयुग की काली मां हटा सके नहीं कोई। और कलयुग में प्रकाश कल की अवतार ही होए। ये तो कलयुग है उमा जी, और इस कलयुग का प्रकाश कल की भगवान है, जो इस समय संसार में अवतरण कर चुके हैं। और जिस तरह अर्जुन और दुर्योधन को पता ही नहीं था कि भगवान कृष्ण अवतार है, इस तरह रावण और कोल किरात भील वनवासियों को पता ही नहीं था कि राम अवतार है। उसी तरह कलयुग में भी कल की भगवान का अवतरण होने के बाद भी किसी को पता नहीं है कि उनका प्रकाश कहां है। इसे कहते हैं अवतार जितने भी होते हैं सदा ही छुपते रहते हैं। और जिनका नहीं होता कोई प्रचार वही अवतार होते हैं। अवतार अपना प्रचार कभी नहीं करता, अपना भाषण कभी नहीं देता, केवल छुपते छुपते ही लीला सारी कर जाता है। और कलयुग में कल की अवतार भी अपना प्रकाश फैलाता है, चाहे रूस हो या अमेरिका या भारत देश कहता है। सब जगह फैल गया है प्रकाश, वह कल की अवतार कहलाता है। तो कल की अवतार का कलयुग में फैला रहे दिव्य प्रकाश, बड़ी शक्ति है कलयुग की। और हो गया भारत प्रवास, भारत में उनका प्रवास है और संपूर्ण त्रिलोक में उनका प्रकाश है। और किसी राजा और प्रजा को पता नहीं है कि वह अवतार कहां है। अवतार निरीक्षण करता है कि कौन कैसा राज चलाता है और कैसी प्रजा है भारत की, और क्या क्या संकट आता है। इसका ही वह करे निरीक्षण और भारत में प्रगटाया है। और दीप दीपावली का प्रकाश कल की अवतार फैलाया है। तो कल की अवतार आज शनिवार का दिन है, नवमी है।
और ये प्रकाश पर्व निराकार ज्योति के प्रकाश को कहते हैं। तो प्रकाश केवल राम नाम से ही होता है, नारायण के नाम से होता है। तो नारायण का प्रकाश है और आभा लक्ष्मी जान, अर्धांगनी है नारायण की और है उसे प्रकाश ही मान। तो मां लक्ष्मी का प्रकाश कार्तिक और सारे जग में प्रगटाया है, और देखो माया का प्रकाश और सारे भारत में फैलाया है। घर घर में हो साफ सफाई, घर घर में सुगंध गति पाए, नए वस्त्र और नई दिशाएं और नई रोशनी लेकर आए। नारी रूप लक्ष्मी को जानो और नारी रूप लक्ष्मी प्रगटाए, ऐसा कार्तिक मास भवानी लक्ष्मी का प्रकाश हो ही जाए। तो जिस घर में लक्ष्मी का प्रकाश नहीं हो, लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो, वो दरिद्री हो जाता है। और दरिद्र अंधकार को कहते हैं, और प्रकाश सत्य का होता है, सत्य में उजयते। तो यदि दीपावली का महापर्व हो उमा, और फिर भी ये आत्मा अंधकार में रहे, जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, वैसे ही भगवान के नीचे मृत्युलोक रहता है, जहां अंधकार रहता है, भोगों का, पापों का, कर्मों का, अधर्म का। इस अंधकार को हटाने के लिए ही तो राम और सीता, राधा और गोविंद, नारायण और लक्ष्मी, शिव और शक्ति, उमा, ब्रह्मा और गायत्री ये प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। शिव शक्ति ज्ञान का प्रकाश फैलाती है, और पूरा कैलाश, मानसरोवर झील उस ज्ञान के प्रकाशमान में प्रकाश होकर के सभी ब्रह्मवेता भगवान शंकर की वाणी का अवतरण और श्रवण करते हैं। और ब्रह्मा जी और गायत्री मिलकर ब्रह्म का प्रकाश फैलाते हैं, और ब्रह्म से सृष्टि की रचना होती है। ब्रह्म तेज ही वेद है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण और गीता, ये सब ब्रह्म तेज का प्रकाश है। इस प्रकाश को संपूर्ण विश्व को और भारत की सवा अरब जनता को अपने हृदय में और अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहिए। हमारी आदि सनातन संस्कृति है, जिसे दीपोत्सव पर्व, प्रकाश पर्व कहते हैं। उस प्रकाश पर्व पर हमें गर्व है। और नारायण का प्रकाश महालक्ष्मी है, जिसकी कार्तिक मास में घर घर में पूजन होती है। ये नारायण शांति के प्रतीक है। तो 3 तरह का प्रकाश हो जावे, तो भारत क्षीर सागर बन जावे। तो शांति का प्रकाश, और करो संकल्प तमाम, राम सिया जपते रहो और भजो लक्ष्मी का नाम, नारायण भजते रहो, भजो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 कल की अवतार। अब तो करो भारत उद्धार, कर दो भारत आप प्रकाश, कलयुग में आ गए हो पास, अपनी चक्र चलाओ सर्वशक्ति के साथ। आप चतुर्भुज रूप हो और बैठे अश्व पे नाथ, अरे नीले घोड़े की असवारी और खड़ग है रूपं जान। और ऐसी शक्ति कलयुग में जो कार्तिक में कल की भगवान। कलंकी भगवान का मतलब ही होता है कि जितने भी अंधियारे हैं कलयुग में, पाप हैं, अधर्म है, दानवतावाद है, भ्रष्टाचार है, उन सब कलंकों को प्रकाशमान करने का काम 21वीं शताब्दी में कल की भगवान भारत में प्रवेश कर चुके हैं और करना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए डरो नहीं भगवान से, डरो अधर्म से जाए, पापों से तुम सब डरो तो मंगल सब हो ही जाए। क्यों करते हो पाप कुकर्म यहाँ, क्यों लड़ते हो सत्ता के लिए, ये सब तो पुण्य से मिलती है। और जपो राम सिया सबसे,
सारे मिल करके जपो राम सिया का नाम, अंधियारे हट जाएंगे आ जाएंगे राम। इसलिए समस्त मृत्युलोक और भारत से अंधकार को हटाने के लिए हम इस प्रकाश पर्व में प्रतिज्ञा करें। भगवान शंकर कहते हैं, हे मार्कंडे ऋषि, हे अदृश्य ब्रह्मवेताओं, हिमालय के संतों, हे उमा जी, ये प्रकाश पर्व है और प्रकाश राम नाम का और सत्य का होता है। और इस सत्य का प्रकाश हम इस दीपावली महापर्व पर हमारी आत्मा में करें। जब होता है प्रकाश सत्य का तो सत्य समागम होता है, सब अंधकार हट जाते हैं, मंगल भक्तों का होता है। तो सदा मेरे ही हृदय में और राम सिया का प्रकाश, और कितना पावन भारत में देखो दिव्य कैलाश। ये कैलाशपति बम बम भोले और ये प्रकाश प्रगटाते हैं, और इष्ट देव हैं राम मेरे, वो करने प्रकाश यहाँ आते हैं। और मैं भी भजन करता ही रहूं और 1.25 अरब में करता हूं, और एक समाधि 1.25 अरब की, और राम नाम ही जपता हूं। सारे अंधियारे पाप सभी पल में सारे हट जाते हैं, जब होता है राम नाम प्रकाश तो मंगल सब हो जाते हैं। मैं जगत गुरु बनता ऐसे और शिव नाम कल्याण दिखाता है, और शिव सत नाम जपा करता और सत्य रूप प्रगटाता है। तो शिव सत नाम राम नाम के प्रकाश को कहते हैं, राम नाम को कहते हैं। तो राम नाम हर मनुष्य को अपनी आत्मा में, अपने रोम रोम में, अपने हृदय में दीपावली के महापर्व पर इस प्रकाश को कर लेना चाहिए, ताकि अंधियारे सब दूर हों और फैले राम प्रकाश। मनोकामना सब पूरी हो रिद्धि सिद्धि का वास, दुख दरिद्र का नाश हो भरे रहे रे भंडार। और कलयुग में अब आ गए देखो कल की अवतार। कल की अवतार के बारे में संतों को, राजाओं को, प्रजा को, वैज्ञानिकों को और समस्त नर नार किन्नर गंधर्वों को, देवताओं को और दानवों को बड़ी शंका है कि ये अवतार है भी या नहीं, ये कपोल कल्पित कहानी तो नहीं। क्या कल की भगवान 21वीं शताब्दी में भारत का नवनिर्माण करेंगे, और करेंगे तो वो हैं कहां, और हैं तो उनका चेहरा दिखाई क्यों नहीं देता, वो करते क्या हैं, कहां जन्मे हैं, किसके पुत्र हैं, और अपनी लीला कब प्रारंभ करेंगे। इतने सारे प्रश्न जगत के देखो सामने आए, कोई सुलझा सके नहीं और कोई बता नहीं पाए। 4 वेद के ज्ञाता भी चुप, सरस्वती भी मौन रहे, और भोले शंकर बता रहे हैं देखो कल की कौन रहे। कहां जन्म कल की अवतार और कैसे लीला कर पावे, कैसे होगा उनका प्रकाश ये वाणी में अब समझावे। सुनो उमा ये दिव्य कथा अब शंकर भोले सुनाते हैं, अंधियारे कलयुग के सारे रोग और दोष हटाते हैं। गंगा बने पवित्र ये पावन और रोगों का होगा अब नाश, और बोल रहे हैं वाणी देखो कलयुग में बोले कैलाश। और इष्ट देव मेरे खड़े रे सामने, नाम है जिनका कल की अवतार, और सदी की 20वीं में भारत का वही करेंगे अब उद्धार। राजा प्रजा शक्तियां सारी सब निस्तेज दिखावेंगी, जो भी करेगा पाप यहाँ पर
और नष्ट गति मति पावेगी, पता नहीं चल पावेगा और कौन गद्दी गिर जावेगी, और कैसे हटेगी सत्ता पाप की और सारी पाप लुट जावेगी, और वही होए कल्याण भारत का धर्म चक्र चल पावेगा। और भारत में तो खड़े हैं देखो और कल की प्रकाश प्रगटावेगा। ये कलयुग है उमा जी, और इस दीपावली पर कल की भगवान का प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैलने वाला है। कोई एटम बम को भगवान मान रहा है, कोई भ्रष्टाचार को भगवान मान रहा है, कोई आतंकवाद को भगवान मान रहा है, कोई सत्ता को ही भगवान मान रहा है, कोई अपने परिवार को ही भगवान मान रहा है, और कोई अपने पद और अपने ऐश्वर्य को ही भगवान मान रहा है। बहुत दूर है कल की अवतार, और इनमें कहीं भगवान नहीं। और क्यों उलझते हो भारत वालों, इनमें तो कोई दम ही नहीं। यदि देखना चाहो उनको और कर लेना फिर आप प्रणाम, अपनी आत्मा में ही बुला लो, वहीं आए कल की भगवान। सत्य करो प्रकाश भारत में, अंधकार हट जावेगा, और जो भी करे राम नाम गुणगान उनको अवतार मिल जावेगा। अरे आत्म दर्शन ही ईश्वर दर्शन है, वो कहीं नहीं दिख पावेगा। प्रबल आत्मा करो रे भक्तों, ईश्वर खुद आ जावेगा। रोज यहां पर चक्कर काटे और शिव जी जब भी बुलाते हैं, 1.25 अरब वर्ष तक खड़े रहे और दर्शन शिव भी पाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं 1.25 अरब वर्ष तक एक समाधि लेता हूं, और मेरे इष्ट देव राम मेरे सामने 1.25 अरब वर्ष तक खड़े रहते हैं। सृष्टि का चक्र चलता रहता है और ये पूरा कैलाश प्रकाशमान रहता है, और मेरी आत्मा प्रकाशमान रहती है, और मेरा गौरवत्व, मैं जगत गुरु हूं त्रिलोक का, प्रकाशमान रहता है। तो इस प्रकाश पर्व में धन से न तोलें इसको, ये नारायण की कृपा बने, और अंधियारे हटा लो भारत वालों, और लक्ष्मी यहां निवास करे। तो जहां नारायण होते हैं उमा जी, वहां लक्ष्मी जी का निवास होता है। जहां पर भगवान शंकर होते हैं वहां उमा जी आपका निवास होता है, और जहां वेद मंत्र ब्रह्म गायत्री का मंत्र बोला जाता है वहां पर का निवास होता है। और ये 3 महाशक्तियां जो तीनों जगत गुरु हैं, पूरे संसार का चारों युगों में कल्याण करती। इसलिए प्रकाश पर्व में हमें केवल एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमारे पापों के अंधकार कैसे दूर हों, और हमारी आत्मा में भगवान राम और कृष्ण और कल की भगवान का प्रकाश कैसे हो, और भगवान के सामने फरियाद करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही भगवान प्रकट हो, लक्ष्मी भी प्रकटाएगी, और दुख दरिद्र का नाश होएगा, और रिद्धि सिद्धि मिल जावेगी। इस कारण पूजा लक्ष्मी की नारायण करवाते हैं। अरे लक्ष्मी तो अर्धांगनी विष्णु की, वह कोई देख नहीं पाते हैं। भगवान विष्णु की अर्धांगनी है मां लक्ष्मी, उसका तो कोई बाल भी नहीं देख सकता, उसकी तो कोई छवि भी नहीं देख सकता, और आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हो कि लक्ष्मी मैया को हमें दे दो, लक्ष्मी दे दो। तो लक्ष्मी कोई भी किसी अगरबत्ती जलाने से या दीपक जलाने से कोई क्या अपनी पत्नी किसी को दे देगा? चकित हो गई उमा महारानी, शंकर बोल कलयुग में वाणी, अपनी पत्नी कोई किसी को कभी न देता ताय, फिर भी सब लक्ष्मी मांग रहे हैं, विष्णु रहे मुस्काए। इसको मूर्खता ही जानो, लक्ष्मी रूप कोई नहीं मानो,
गजलक्ष्मी, पदलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का रूप है आशीर्वाद भगवान। इनको मांगो आप उन नारायण से तो मंगल हो सबुआन। ये लक्ष्मी के रूप हैं। लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, उमा जी भगवान शंकर की अर्धांगिनी और गायत्री ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है। ये क्यों किसी को मिलती है क्या? इनके रूप मिलते हैं। आप ब्रह्म तेज आपके चेहरे पर प्रकट होगा यदि आप ब्रह्मा की आराधना करेंगे। यदि आप शिव जी की आराधना करेंगे तो ज्ञान प्रकट होगा, आपका कल्याण होगा। और यदि आप नारायण की आराधना करेंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, क्योंकि शांताकारम भगवान विष्णु लक्ष्मी को पाकर कितने शांत हैं। वहां पर कोई विद्रोह अपने होते हुए चारों युगों में अरबों युग गुजर गए, आज तक नहीं देखा। और जरा सी लक्ष्मी और सत्ता के पीछे अरबों अशांतियां यहां पैदा हो जाती हैं मृत्युलोक में। ये वेद प्रमाण भगवान शंकर संतों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि संत समागम हरि भजन और जग में दुर्लभ दोय। अरे सुतधारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। भगवान शंकर कहते हैं कि संसार में यदि आपको प्रकाश करना है, अंधकार से दूर रहना है, तो दो वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण है। संतों का समागम हो और हरि का भजन हो, तो ये पूरा भारत क्षीर सागर और शांताकारम बन जाएगा। और यदि इसके विपरीत कोई सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा हो, कोई पुत्र प्राप्त करने के लिए, कोई धन प्राप्त करने के लिए, कोई किसी भी तरह से, तो वह अशांत रहेगा। और अशांति ही आपको 84 लाख योनियों में भटका देगी। मृत्यु का मुख्य कारण ही अशांति है। जब आत्मा अशांत हो जाती है, अतृप्त हो जाती है, तो उल्टे सीधे काम करते हुए वो अपना पतन खुद कर लेती है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को यह बात सिखाई थी गीता में। पहले ज्ञान दिया था कि देखो मेरे विराट स्वरूप को अर्जुन, ये ईश्वर सत्य रूप जानो और जगत रूप ये भोग सभी, इनको सब ही नश्वर मानो। तो इस नश्वरता के लिए अर्जुन क्यों करते हो संघर्ष? हे पांडवों, खड़ा तुम्हारे सामने अवतार है श्री कृष्ण। पहले दर्शन कर लो मेरे, मैं रूप विराट दिखाता हूं। क्यों पड़ते हो सत्ता के चक्कर में, ये महाभारत अब करवाता हूं। जो दुर्बुद्धि दुर्नीति है और हतनापुर मारे जावेंगे, ये राज ताज छिन जाएगा उनसे और शासन नहीं कर पावेंगे। 100 पुत्र जिस राजा के होगा पल में नष्ट। सारे विश्व की सेना 18 अक्षौणी खड़ी है, उनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। तो जितने भी राजा होते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र करते हैं, बड़े बड़े विदेशों की से हाथ मिला लेते हैं और अपनी सत्ता को बचाने के लिए 24 घंटे षड्यंत्र रचते रहते हैं और वह सत्ताएं समाप्त हो जाती है। चाहे वह रावण सरकार हो, चाहे वह हिरण्याकश सरकार हो, चाहे वह पांडव शक्ति बड़ी थी, चाहे वो कौरव सरकार हो। आखिर जब सत्ता से मोह हटा पांडवों का, तो उन्हें हस्तिनापुर का राज मिला। इसलिए सत्ता उनको मिलती है जिस पर कृपा भगवान की होती है और जो तपस्या करते हैं, और सत्ता उनकी हटती है जो षड्यंत्र करते हैं। नहीं प्रजा कल्याण हो और राजा नरक में जाए, शिवजी वाणी सुना रहे हैं। सत्य सत्य सब पाए वह नृप अवश्य नरक अधिकारी, जा राजा की प्रजा दुखारी। जिस राजा की प्रजा दुख पाए वो राजा नरक में चला जाता है। इसलिए राज ताज छोटी वस्तुएं हैं और भगवान का भजन बड़ी वस्तु है।
इसलिए इस संसार में जो नश्वरता को साथ लिए हुए है उसमें ईश्वर का प्रकाश बनाए रखो। जब तक आपका जीवन है, आपकी आत्मा में ईश्वर का प्रकाश बना रहे तो भगवान की कृपा आपको मिलेगी। और भगवान की कृपा जिसको मिल जाती है वो इस बैतरणी नदी से पार हो जाता है। ये प्रकाश पर्व की व्याख्या है उमा जी, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि हम अरबों वर्षों से प्रकाश पर्व दीपावली मना रहे हैं। क्या खोया क्या पाया, और चित्रगुप्त लेखा लाया, और लिखा नहीं है भोगे कभी, और लिखी नहीं है माया। ईश्वर दर्शन करते करते ये कैलाश बनाया, और ऐसी शक्ति बन गई कैलाश और लुट गई सारी माया। ये प्रकाश ईश्वर का देखो जो कैलाश प्रगटाया, झील भी बन गई मान सरोवर, मान सम्मान ही पाया। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हमने तो 1.25 अरब की समाधियां लगाकर चारों युग में 1 पैसा भी इकट्ठा नहीं किया। हमारी सत्ता भी तो देख लो, हमारे पास न कोई भवन, न पहनने को वस्त्र, न खाने को दाना, न कोई धन, पर इस मानसरोवर झील में हमने ईश्वर का सम्मान पाया। उनकी आत्मा का प्रकाश से ये कैलाश प्रकाशमान रहता है। ओमकार की झनकार है सबसे बड़ा प्रकाश यही, और दीप दीपावली पर्व में देखो ओमकार झनकार यही। ओम विष्णु 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 महालक्ष्मी प्रागट्यम अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी नमस्तुते नमामि अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी। अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना। हमारी आत्मा और हमारे लक्ष्य महालक्ष्मी के समान बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रकाश हमारे रोम रोम और अंग अंग में कर दे। हम दीपावली पर ऐसा प्रकाश चाहते हैं। धन का प्रकाश नहीं चाहते हम राम प्रकाश चाहते हैं। और आप प्रकट हो अब नारायण, हम लक्ष्मी यहां बुलाते हैं। और नवमी आज शनि रूप, और देखो कलंक हटाते हैं। और शनि लगेगा पापों के, सब पापियों को दंड दिलाते हैं। तो शनि आ गए मकर राशि में, और पापियों को मिलेगा दंड। जो भी करेगा कलयुग में अब आज से छल पाखंड, सभी नरक में जाएंगे और होंगे बंटाढार। दानवता अब नहीं चले, अब कल की अवतार साकार। कल की अवतार का प्रकाश होने के बाद जितने भी कलंक करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, छुपकर काले कर्म करने वाले लोग हैं, आतंकवाद और दानवता को फैलाने वाले लोग हैं, उनका भंडाफोड़ होना शुरू हो जाएगा। और पूरे 21वीं शताब्दी में उनका नामो निशान ही नहीं रहेगा। यह कल की अवतार का पहला प्रकाश पर्व की पहली वाणी है। और यह आज से कल की भगवान की लीला भगवान शंकर कैलाश पर शुरू कर रहे हैं। अब रोक सको तो रोक लो रे पाखंडियों और आतंकवादियों और दानव जहान। और घुट घुट के मर जाओगे पर नहीं निकलेंगे देखो प्राण। छोड़ो दानव नीति को और भजो राम का नाम। यही वाणी शुभ कर्म है और यही प्रकाश है राम। तो अब दानवता रूपी अंधकार को हटा करके मानवतावाद के राम नाम का प्रकाश भारत में फैलाओ। क्यों इस सत्ता के पीछे घूम रहे हो? सत्य के पीछे घूमो। सत्य ही प्रकाश है। यही प्रकाश पर्व का मूल मुद्दा है, सत्य। और असत्य समस्त भोगों का, दानवतावाद का, आतंकवाद का, भ्रष्टाचार का अंधकार है। तो आप खुद चुनाव कर लो कि आपको सत्ता रूपी अंधकार चाहिए या सत्य रूपी राम चाहिए। बस
जो भी भक्त हो भारत में रहे सत्य के साथ, और सदा प्रकाशमान रहेगा और भोलेनाथ का हाथ। और जो भी अंधियारा चाहे जावे इनके पास, उनकी राजताज हट जावे और दानवता का नाश। यही सत्य समझाने आए शिव भगवान, कल की भगवान का प्रकाश हो गया जगमग हिंदुस्तान। बोलो जय श्री कल की भगवान की। ये प्रसंग जो भी सुने वह प्रकाशमय जान, घर घर में लक्ष्मी नारायण का करो रोज आह्वान। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शिव शक्ति।